आज का दंगल पंजाब कांग्रेस के उस सियासी संग्राम पर है जिसमें विपक्ष से ज्यादा अपनों के वार हो रहे हैं। कांग्रेस 2027 में पंजाब जीतने का सपना देख रही है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सवाल यह है कि कप्तान कौन होगा। कोई कह रहा है कि समझौतावादी नेता नहीं चाहिए, कोई कह रहा है स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आरोप बीजेपी नहीं लगा रहे, विपक्षी दल नहीं लगा रहे, ये सिर्फ उठौबल खुद कांग्रेस के नेताओं के बीच में चल रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी की गूंज अब दिल्ली तक पहुंची तो भूपेश बघेल को आनंद फानन में पंजाब भेजा गया। भूपेश बघेल ने चरणजीत सिंह चन्नी गुट की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। घंटों बैठक हुई, लेकिन न नाराजगी खत्म हुई न बयानबाजी। राजनीति में एक बात कही जाती है कि जब अपनों के तीर चलने लगे तो विरोधियों को तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2022 में पंजाब की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब 2027 का चुनाव सामने है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने की तैयारियां कर रही है या फिर नेताओं के बीच भरोसा बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दिलचस्प यह भी है कि एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल पर बड़े बड़े राजनीतिक हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में उसके अपने नेता, नेतृत्व, संगठन और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में कांग्रेस 2027 की लड़ाई कैसे लड़ेगी। क्या पंजाब में कांग्रेस इस गुटबाजी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? आखिर पंजाब कांग्रेस में यह घमासान मचा क्यों है और क्या है कांग्रेस के पास समाधान? बीजेपी, आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे से कितना फायदा होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों का होगा हिसाब, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास खबर। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ नहीं होना चाहिए। स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਿਹਾਜ਼ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, पर लगातार 4.5 सालों तो साड़ी लिहाज है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं, मजबूत नेता चाहिए। यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है। आप चाहते हैं कि राजा वड़िंग भी ज्वाइन कर ले? नहीं, राजा वड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है। तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं, बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह यह बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वड़िंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। कुछ बात तो साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कोई टिकटॉक बात नहीं हुई है, तो मैंने अपनी तरफ से कहा। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
या ठीक रह के भी क्या कर लेंगे। वह भगवत मान जी की लहर है, आम आदमी पार्टी की लहर है, 100 सीटें आ रही हैं, तो वो बेचारे सही रह के भी क्या कर लेंगे। इसलिए ठीक है, इस बात पे फोड़ने के हम लड़ने की वजह से हार गए। हारना तो उनको है ही। राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है, जो पंजाब में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है। जो हालात आज कांग्रेस के पंजाब में बने हैं, तो मैं समझता हूँ भी कांग्रेस किसी रेस में रह ही नहीं गई। भूपेश बघेल जी आए, वो हालात ठीक तो क्या करके जाने थे, पंजाब में ऐसे हालात करके भी कांग्रेस वालों को ये बोल दिया भी ये तो अब बन गया है, तो इसको कोई उतार नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये ऑपोजिशन वाले नहीं कह रहे, ये खुद कांग्रेस के लोग ही, लीडर जो है ना, वही कह रहे हैं अभी राजा वड़िंग जो है ये कॉम्प्रोमाइज करके बैठा हुआ है भगवंत मान के साथ। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया। आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए, पिछले बार पंजाब में भी ऐसे ही रहा। अभी समय है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर यह है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है। और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो, तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।